हमने कस्टर्ड के लिए दूध रखा हुआ है, ये हम जेली के लिए, ये जेली वाला है ना ग्रीन वाला, और ये हमारी रेड वाली जेली है, हाँ स्ट्रॉबेरी कहते हैं ना उसे, और ये बनाना, और ये हमारा कस्टर्ड, ये हम तैयार करें। और साथ में हमने ये गोश्त जो है ये धो के रख लिया है, ये चिकन भी धो के रख लिया है सारा, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च और ये सारे प्याज श्याज ये वो सब कुछ हमने इधर रखा है। और अब हम बनाने लगे खाना। हम प्याज काट रहे हैं, मैं तो नहीं आ रही ना, हाँ ये हम प्याज काट रहे हैं। और ये प्याज का इतना आसान तरीका मुझे शीरी ने बता दिया है कि आप प्याज को यूं पकड़ के इस तरह से करें, और बस जल्दी जल्दी ये सारा हो रहा है। शीरी ने उधर रख दिए है हांडी, और मुझे कहा है कि प्याज बहुत जल्दी, ये देखिए हमने ये प्याज भी बना दिया है। और ये जो है इसको मैं जल्दी जल्दी, उस दिन हमने क्या बनाया था सारा, पराठे है ना, पराठे तुम बोल सकती हो, तुम्हें बोलने पे कोई मना नहीं करेगा। यार ये नहीं गलत नहीं काटते उसी ना, दिखाओ लोग कहेंगे कितना गलत काट रही है। गोश्त तैयार करे हैं, उसके लिए हमने प्याज डाल दिया तेल के अंदर, ये हमारा गोश्त पड़ा हुआ है, और ये हम बनाएंगे पालक गोश्त। प्याज ब्राउन, फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन, ये जी नमक मिर्च हल्दी और धनिया, ये इसमें डाले हैं तकरीबन एक एक चम्मच होगा है ना। और ये हमने इसमें 5 चम्मच, 2 भर के और 3 थोड़े थोड़े करके 5 पूरे करके हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें डालने लगी हूँ। अब चूल्हा हमने किया हुआ है फुल फ्लेम पे पहले किया था, अब थोड़ा हमने इसको हाफ कर दिया, पहले तेज़ किया ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए। अब ये मैं काट रही हूँ टमाटर और प्याज जो है ये आप इसके लिए काट दो। जब हमने ये किया कि हमें छोटी लग रही है देचकी, हमने ये बड़ी देचकी ली है, इस बड़ी देचकी में हम पालक को और गोश्त को बनाएंगे, इसलिए हमने यूँ किया कि जब तक वो उसमें हो ही रहा है थोड़ा बहुत मसाला वगैरह उसका भुन रहा है, तो हमने यहाँ पर टमाटर डाले, सॉरी हमने बड़ी पतीली ली, इसमें हमने तेल डाला थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तेल पहले से था इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाला। फिर हमने इसमें सुर्ख मिर्च, दरदरी मिर्च जो होती है वो डाली है ना, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी हैं ये टमाटर। ये कितने टमाटर होंगे तकरीबन, 5 6 8 टमाटर। ये कितना गोश्त है, ये 4 किलो से ऊपर का गोश्त है, समझ लीजिए 5 किलो गोश्त है अगर, तो उसमें हमने टमाटर डाल दिए कोई 6 7 बड़े बड़े, 6 7 ना, 6 7 बड़े बड़े टमाटर, ठीक है। अब इसको हम तैयार करते हैं, फिर गोश्त को हम इसमें डाल देंगे। और ये हाँ ये आपको बताना भूल गई, ये हमारे स्पिनिश के डब्बे हैं, हम 3 डब्बे डाल रहे हैं, हाँ 3 डब्बे हम इसमें स्पिनिश के डालेंगे। इसमें डालने लगे हैं पालक, और चूँकि मैं राइट हैंड से कैमरा पकड़े हुए हूँ, अब मैं कैमरा रखूँगी और मैं लेफ़्ट हैंड से नहीं डालूँगी खाने को। ये हमारी पालक वगैरह भी इसी में जा रही है, और ये गोश्त अलग तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने इसमें सारा गोश्त जो इसमें से डाल के इसमें डाल दिया, तो मैंने ये पतीली धो दी, और इसमें अब हमने गोश्त वगैरह पालक जो भी इसमें देचकी में थोड़ा बहुत लगा था पानी से लगा के इसको इसमें डाल के अब इसमें चढ़ा के अच्छे से मिक्स करके इसको हमने बंद करके रख दिया। अब हम यहाँ पर पुलाव चढ़ाने लगे हैं। ये जी हम 12 कप चावल डाल रहे हैं, पानी में डुबो के रख लिए। चीनी 1 कप और डाल दूँ यार, 13 नहीं करूँगी, या तो 14 हो या 12। 14 कर दूँ, कम ना हो ज़्यादा हो जाए, खैर है रायता भी होगा ना, खाए जाएंगे। ये जी हमने इसमें प्याज डाले, शी कितने प्याज है 4 किलो चावलों के लिए, हाँ 5 बड़े प्याज हैं 4 किलो चावलों के लिए, ये हमने इसमें डाल दिए। और 4 प्याज होंगे ये बड़े, और ये हम चावल यहाँ पे जो है ये धोए, इनको धो के फिर हम इनको भिगो के रख देंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम होटल में नहीं खाना बनाते थे, सही उनकी उबाले खाता तेल इसमें डलता हुआ चिकन को। मैं आपको कभी नमक गोश्त खिलाऊंगी, शीरी में बड़ा अच्छा लगता है। ये जी हमने इसके अंदर डाला है पानी, ये तैयार हो रहा है, ये हमारी पालक, इसमें अब हम चमचे हिला रहे हैं। और ये यहाँ पे मैं कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। ये कस्टर्ड जनाब हमने पहले केक को जूस में सोक किया थोड़ा सारा, और इसके बाद हमने उसकी लेयर डाली, फिर ऊपर कस्टर्ड डाला, फिर ऊपर ये किशमिश मेवे डाले, फिर अब मैं ऊपर और ये कुछ ग्राइंड किए हैं बादाम और अखरोट ये डालूँगी, और उसके बाद ऊपर हम जेली डालेंगे और केले डालेंगे। ये अभी मैं केले डालती हूँ, फिर ऊपर से बादाम अखरोट और फिर जेली। हमने 1 पैकेट दूध में 5 चम्मच उसके डाले कस्टर्ड के, और कस्टर्ड को जो है हमने 2 चम्मच डाल दिए, नहीं ज़्यादा डालना।
और फिर जब वो पक जाएगा थोड़ा सा तो फिर आप इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी फ़ौरन नहीं डालते, चीनी डालते ही ये फिर लगना शुरू हो जाता है। तो बस चीनी जैसे डालिए तो बस उसके बाद 2-1 मिनट पकाते हैं। ये जी हमारा कस्टर्ड हो गया तैयार। इसमें मैंने जूस लगाया, जूस में सोक किया मैंने केक के पीसेस को, फिर उसके बाद मैंने उसकी लेयर बनाई, फिर उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाला, फिर उसके ऊपर मैंने केले डाले, केले के ऊपर की गार्निशिंग बादाम और अखरोट की, और उसके बाद ऊपर डाली जेली। और ये हमारी 2 डिशेस हो गई तैयार। इस वक्त हमारा पालक गोश्त जो है वो मीडियम आंच पे पक रहा है। चिकन हमने अब उठा के साइड पे कर दिया है। ये रहा हमारा चिकन, और ये अब हमने चावल इसमें भिगोए हुए हैं। और अभी हम बड़ा पतीला लाएंगे और उसमें हम फ्राई करेंगे तैयार। और जनाब अब ऊपर चीज़ें तैयार करने के बाद मैं आगे नीचे आके मैंने ये सारा ज़खाना जो है वो मिल्क के शीरी के साथ सेट किया, और उसके बाद वो भी मैं नहीं दिखा सकी। और अब यहाँ पर ये देखें हमने सारा इसको बैनर्स भी लगा लिए, फ़र्श अज़ा पे हमने चादरें डाल दी। ये हमारा अलम है हज़रत गाज़ी अब्बास का, जो कि कराची से ख़ास तौर पे मंगाया है, और इसका बांस भी हम ख़रीदने जो कल गए थे। सब चीज़ें बहुत ही जल्दी हमने की हैं, और बस बहुत ही जल्दी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये हमने वो स्क्रीन्स लगाई ताकि किचन के पीछे हम काम करें तो नज़र ना आए, और बस माशाल्लाह लोग आना शुरू हो गए हैं। और अब इसके बाद हमारी मजलिस शुरू होगी। और अलमास आंटी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बड़े ही टाइम से वो आ गई और उन्होंने आके हमें अज़ा खाना भी बड़ा अच्छा सेट कराया, और खाने की फिनिशिंग जो है वो उन्होंने हमें कराई, तो बड़ा अच्छा हो गया अलमास आंटी। थैंक यू। तैयार हो गया है, ये तैयार है ना? ओह हाँ, दम लगा था, सॉरी। ये हमारा पुलाव, और ये हमारे पुलाव की बोटियाँ क्यों अलग पड़ी हैं? ये अच्छा, और ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम पुदीना का तोड़ रहे हैं उसके रायते के लिए। अच्छा, शीरी आखिर में आ गई ना अब इसी के ऊपर, आया मज़ा? ये वाले पराठे नान बना रही ना बाप? अब ये नान इसमें करती हूँ, क्या करूँ? नहीं तो आप कल मैंने आपको बोला था ना। नहीं ये जो ज़ाकरा है उनको मेरा घर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इस बारिश में बाहर आ गई हूँ। आ जाइए जी, आ जाए। हाँ जी, मेहरीन इधर ये इधर ये जी मैं इस वक्त बारिश में खड़ी हुई यहाँ पर, और मेरी ज़ाकरा जो उनको घर नहीं मिला था, और फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ ताकि वो आ जाए, क्योंकि एक और मेरी दोस्त है लुबना, उसने पढ़नी थी लेकिन वो आ नहीं सकी नहीं, एक्चुअली वो लेट है, और फिर लोगों को मैं इतनी देर वेट नहीं करा सकती, तो आएगी ज़रूर, हम साथ खाएँगे इंशाल्लाह न्याज़। लेकिन इस टाइम पर मजलिस जो है उनकी जगह ये सादिया पढ़ेंगी, तो बस चले, ये भी हो जाता होता है, कुछ नहीं होता। और बारिश बड़ी प्यारी हो रही है, बहुत प्यारी मजलिस हो रही है, अंदर बहुत प्यारा जिक्र हो रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी तौफीक मिली अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सारे हमारे ही मेहमान आए हुए हैं इधर। गुड है, सारी दुनिया की मैं वीडियोस बनाती हूँ, नहीं बोल लो, मैं सारी दुनिया की वीडियोस बनाती हूँ, सारी दुनिया के खानों की बनाती हूँ। जो मेरा खाना है, जो मेरी न्याज है, मैं वो भूल गई। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या अच्छा देखा उसकी वो नहीं हुई, वो डायरेक्ट वहाँ कबूल हुई है। लेकिन वो जो दस्तरखान सजा था ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस दस्तरखान में माशाल्लाह से वो बड़ी खूबसूरती के साथ शीरी के खूबसूरत बर्तनों में हमने लगाया था, और वो उसकी तस्वीर लेने वाली थी, और वो जो है वो बर्तन इस्तेमाल हो सकते थे। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, ये न्याज के बाद की सूरत हाल है। 950 हो गया। चलो भाई। फाइनली जी मजलिस हो गई, और कल तक मैं इतना परेशान हो रही थी, क्योंकि हम जब भी कोई काम करने जाते थे तो वापसी पर हम बाकी सारी दुनिया के काम कर रहे थे, हम मजलिस का कोई काम नहीं कर रहे थे, और उसकी वजह से मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। क्योंकि कल परसों भी जब हम लोग गए तो हुआ कुछ ऐसे कि हम सारी दुनिया के काम कर लिए, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया, और ना हमने कोई सौदा लिया ना कुछ और किया। अब सिर्फ एक दिन रह गया था, तो फिर कल हम लोगों ने रात को सारी वो ग्रोसरी की, और आज सुबह हमने सोचे 12 बजे दोपहर को हमने खाना बनाना शुरू किया। 12 बजे खाना हमने बनाना शुरू किया, जिसमें हमने पालक गोश्त बनाया, हमने पुलाव बनाया चिकन का, साथ हमने स्वीट डिश बनाई, कस्टर्ड बनाया, साथ में कस्टर्ड भी बेसिकली ट्राइफल था, और फ्रूट ट्राइफल, और फिर फ्रूट चाट भी बनाई, और रायता। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने की, और इस दौरान में हम लोग बाज़ार गए, हम होम डिपो गए, होम डिपो से जाके हमने बांस लेना था वो हमने लिया, फिर उसके बाद हमने किसी और के घर गए, हमने वहाँ से कुछ डब्बे उठाने थे, ये जितने भी हमारे बैनर्स लगे हुए हैं ये हमने लगाने थे, तो उसके लिए फिर हमें सारा वो टाइम लगा। उफ, और जब मैं वापस आई तो उस वक्त कोई 4:30 हो रहे थे, 5 हो रहे थे बल्कि, और तब तक हमने ये फ़र्श नहीं बिछाया था, ये जो कारपेट्स जोड़ के सारी चादर बिछाई जाती है हमने नहीं बिछाई थी।
तो वो मैंने 5 बजे शुरू किया और पहला हमारा मेहमान 5:30 बजे आ गया था। तो 5:30 तक माशाल्लाह हमने ये सारे, क्योंकि यहाँ पे ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि आप ये जो पिन्स है ना, ये आप लगाते हैं थंब पिन्स, इनसे हो जाता है, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। और उसके बाद मैंने ये जो मेरी स्क्रीन थी उसके ऊपर मैंने एक ये लगाया सेफ्टी पिन के साथ, तो ये काम भी हो गया। यहाँ दीवार पे आपने देखा था, यहाँ भी हमने थंब पिन्स के साथ एक कपड़ा लगा दिया था ताकि वहाँ की चीज़ें ज़रा उधर ही सिमट जाए। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे से हो गया। और फिर लोग भी जुड़ जाते हैं। शिवा ने बड़ी मेरी हेल्प कराई, मेरी कज़न है, उसने आकर सारा सबको सर्व करना। शीरी ने तो किया ही किया बहुत, बाकी सब लोगों ने भी बड़ा हेल्प आउट किया। तो अल्लाह का शुक्र है। बस एक छोटी सी मजलिस का एहतमाम किया था मैंने, थोड़े से लोग बुलाए थे माशाल्लाह, जिस जिसको बुलाया था सब आए, बस सिवाय 1-2 लोगों के, बाकी सब लोग आए। और छोटी सी मजलिस थी, बहुत अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया, हज़रत अली का ज़िक्र किया, बीबी फ़ातिमा का ज़िक्र किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, जनाब सकीना का ज़िक्र किया, और शहादत इमाम हुसैन जो है वो पढ़ी गई। और उसके बाद सबको खाना खिलाया, सादा सा खाना किया। और बड़ी, मैं क्या कहूँगी कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ये खाने क्यों, देखिए ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान होते हैं, तो हमारे मेहमानों को हम इतना अच्छा खिलाते हैं, तो इमाम हुसैन के जो मेहमान आए उन्हें आप अच्छे से खाना ना खिलाएं। और माशाल्लाह मुझे शीरी ने ये बात कही कि अपने घर में फ़र्श बिछाओ। मैं सोची थी मैं किसी इमाम बारगाह में करी, तो इसने कहा नहीं, एक बार तो अपने घर में फ़र्श बिछाओ। बिछा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा कि न्याज़ बांट देंगे आखिर में, उन्होंने कहा नहीं, अपने घर में खाना खिलाने की जो बात है ना, यकीन करें माशाल्लाह हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। लोग जुड़ जाते हैं, हेल्प कराते हैं, हो जाता है सब कुछ। मुझे लगता था कि मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन सब खानों में शीरी ने मेरे हाथ लगवाया, यानी कि मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ जैसे मैंने खुद बनाया है, जबकि जो सच्ची बात है बनाया उन्होंने ही है। सारी मेहनत उनकी थी, और मैं बस वो जो छोटा एक होता है ना, छोटा बच्चा जो प्याज काट दो, टमाटर काट दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आई वॉज दैट। लेकिन वो भी बड़ी बात है कि उन्होंने हर चीज़ को करते हुए मुझे कहा उठो, ये इसके अंदर डालो, इसको मिक्स करो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे मैंने खुद बनाया है। तो अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। बस बहुत थक गए, अभी मैं समेट भी नहीं रही कुछ भी, सुबह समेटूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, एक तसल्ली हो गई कि हो गया। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।